हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे हमारा नया चैप्टर दैट इज द एस ब्लॉक एलिमेंट एंड द यूनिट नंबर 10। तो जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी है, वी ऑलवेज से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू एफ पॉज रूल इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3p6, 5s2। सो इस तरीके से हमारी आगे कॉन्फ़िगरेशन चल रही है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एस ब्लॉक में आपने कितने इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं? एस ऑर्बिटल में दो, ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स, राइट। चाहे वो 1s है, 2s है, 3s है, 4s है, 5s है, आप दो ही इलेक्ट्रॉन भरते हो। इट मीन्स दैट एस ब्लॉक इज गोइंग टू हैव ओनली टू स्पेसेस। या तो इलेक्ट्रॉन ऐसे या ऐसे भरा जाएगा। क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं तो एस ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ ओनली टू ग्रुप्स। सो कौन कौन से ग्रुप होते हैं वो? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, राइट। बच्चों, ग्रुप 1 को हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। हालांकि इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में भी हम एल्कली मेटल्स कहते हैं, बट एल्कली मेटल अगर स्पेसिफिकली किसी का नाम देना हो तो ग्रुप 1 का है। ग्रुप 2 का एक और नाम है, दैट इज द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? एल्कली मेटल्स को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी इस ग्रुप में एलिमेंट्स आते हैं वो सब के सब, हम इसका अगर नाम एलिमेंट देते हैं, वन एलिमेंट, ग्रुप 1 के एलिमेंट वाटर के साथ जब भी रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स, यानी वाटर सॉल्युबल है। और हमें पता है व्हाट इज एल्कली, एनी ऑक्साइड विच इज और द एलिमेंट विच इज वाटर सॉल्युबल, दैट फॉर्म्स एन एल्कली। सो इनके जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं या एलिमेंट्स हैं, दे फॉर्म द हाइड्रोक्साइड, एंड दीज हाइड्रोक्साइड्स आर स्ट्रांगली एल्कलाइन। बेसिक मीडियम शो करते हैं, स्ट्रांगली बेसिक होते हैं ऑक्साइड्स भी इनके और हाइड्रोक्साइड्स भी, ठीक। ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इन एलिमेंट्स के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं या ये एलिमेंट्स होते हैं, दोनों ही वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स, वन थिंग, एंड दीज ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बोथ आर स्ट्रांगली एल्कलाइन। तो इनको अर्थ क्यों बोलते हैं? वाई दे आर कॉल्ड एज अर्थ मेटल? दे आर कॉल्ड एज अर्थ मेटल बिकॉज these are found in earth's crust। इसीलिए इन्हें अल्कलाइन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। अब देख लेते हैं इनके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम ग्रुप 1 से शुरू करें, सो वी हैव लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, rubidium, cesium and francium. So if you want to write down their name, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium, ठीक। एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55 and 87। So these are the atomic numbers of these group 1 element। और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स अगर देखेंगे कौन कौन से हैं, वी हैव बरेलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, रेडियम, barium and then radium। So beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium। Atomic numbers
4, 12, 20, 38, 56 एंड 88। ठीक, तो ये रहे इनके एटॉमिक नंबर्स और ये हैं इनके एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं बच्चों कि बरेलियम जो है और मैग्नीशियम, इन एलिमेंट्स के अंदर सोडियम और पोटाशियम को देखते हैं सबसे पहले। दीज टू एलिमेंट्स, सोडियम एंड पोटाशियम, दीज आर अबंडेंट, सबसे ज़्यादा मिलते हैं ये। ठीक, जबकि लिथियम, रुबीडियम और सीजियम ये कम मिलते हैं हमें। लेकिन फ्रेंशियम जो है बच्चों, दिस इज हाईली रेडियो एक्टिव। इट इज हाईली रेडियो एक्टिव with maximum T half life of 21 minutes। 21 मिनट के अंदर ये आधा गायब हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन द ग्रुप 1। और अगर हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं, सो बच्चों कैल्शियम जो है इट इज फिफ्थ इन abundance and magnesium is sixth in abundance in earth crust। इन अर्थ's crust। स्ट्रॉन्शियम और बेरियम जो होते हैं बहुत ही कम अवेलेबल होते हैं, दे हैव लो एबंडेंस, बहुत ही कम मिलते हैं हमें। तो इसके भी बहुत सारी, इसीलिए इसके हम बहुत सारी रिएक्शंस नहीं देखते हैं, नहीं पढ़ते हैं। और बरेलियम जो है इट इज़ रेयर, ये भी बहुत कम मिलता है। ठीक है, और रेडियम इट इज़ ऑल्सो, इट इज़ द रेयरेस्ट। बेरियम जो है इट इज़ रेयरेस्ट, रेडियम, बिकॉज ये भी एक एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सो इट इज़ द रेयरेस्ट इन अबंडेंस। तो सबसे ज़्यादा कॉमनली हमें जो मिलती हैं वो कौन से मिलते हैं, आपको मिलेंगे मैग्नीशियम और कैल्शियम, इसीलिए सबसे ज़्यादा रिएक्शंस भी इसी पे मिलेंगी आपको। यहाँ देखो सोडियम और पोटाशियम यही अबंडेंट है, इसीलिए सबसे ज़्यादा रिएक्शंस भी इसकी मिलती हैं। दिस वन इज़ लो इन अबंडेंस, इसलिए इसकी रिएक्शन हमें ज़्यादा नहीं पढ़नी। ये भी लो अबंडेंस में है, ये भी लो है, और ये रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव का तो हमें बात ही नहीं करनी है। तो ले देखिए हमें सिर्फ 2-3 एलिमेंट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट लिथियम and beryllium because they have totally different behavior. So there is an anomalous behavior of lithium and sodium, beryllium and magnesium के बीच में। इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे कि इनका बिहेवियर डिफरेंट क्यों होता है। राइट, अब हम चलते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। बच्चों अगर इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS1 to 2, या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सो अगर हम मान लीजिए ग्रुप 1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो क्या लिखोगे आप, यहाँ लिख लें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल फॉर ग्रुप 1 इट इज़ NS1, और ग्रुप 2 की NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। सो आगे चल के हम बात करेंगे कि लिथियम एंड बरेलियम वाई दे बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। और दूसरी बात हम करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट हम करेंगे जो दैट इज़ लिथियम का जो बिहेवियर है वो काफ़ी हद तक मैग्नीशियम से मिलता है, ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ये ग्रुप 2 का। और बरेलियम का बिहेवियर काफ़ी हद तक एल्यूमिनियम से मैच करता है, विच इज़ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13। राइट, सो व्हाट इज़ दिस हैपनिंग, एक बंदा दूसरे बंदे के सेकंड एलिमेंट के साथ डील कर रहा है, यानी ये फर्स्ट रो है, चलो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, यानी ये सेकेंड पीरियड है, ये फर्स्ट पीरियड है। फर्स्ट पीरियड का एक एलिमेंट सेकेंड ग्रुप के सेकेंड पीरियड के एलिमेंट से मैच करता है, दिस इज कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप।
हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, क्या सिमिलरिटीज़ मिल रही हैं और क्यों मिलती हैं। इसका बेसिक रीज़न बच्चों यूजुअली होता है दैट द साइज ऑफ द आयनिक साइजेस आर सेम, आयनिक रेडियाई जिसे हम कहते हैं ये सेम होता है, एंड देन चार्ज टू रेडियस रेशियो इज सेम। इज सेम फॉर लिथियम एंड मैग्नीशियम, फॉर बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। इसीलिए ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। सो आप इसको नोट करिए। तो हम पहले ग्रुप 1 को डिस्कस करते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट ग्रुप 2। ग्रुप 1 को डिस्कस करते हैं, चलिए। सो देखिए, ग्रुप 1 है आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंचियम। सो पहला ट्रेंड आता है बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो वी नो दैट लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। सो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 11 1s2 2s2 2p6 3s1 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, राइट। सो इस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन रखते रहेंगे। हम यहाँ पे अब लिख लेते हैं। सो देखिए, लिथियम के बाद एंड में जिनॉन मिलता है, आपको कौन मिलेगा? नियॉन। सोडियम के एंड में नोबल गैस मिलेगी आपको कौन सी? आर्गन। पोटाशियम के केस में क्रिप्टॉन, और उसके बाद रुबीडियम के केस में आपको क्या मिलेगी? यस, जीनॉन, करेक्ट। आप चाहो तो वो कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो कि जीनॉन यहाँ पे लिख के उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1। नेक्स्ट देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4p6 4d10, then we can say 5s2 5p6 4fp आना चाहिए था यहाँ, 5p6 5d10 5d10 नहीं, 5p6 5d तो आएगा ही नहीं इसमें भी, 5p6 एंड देन 6s1। सो आप यहाँ सीधा भी लिख सकते थे जीनॉन 54 एंड 6s1, ये भी चलती है कॉन्फ़िगरेशन। फ्रेंचियम में भी आप लिख सकते हो रेडॉन 7s1। सो इस तरीके से भी कॉन्फ़िगरेशन लिखी जा सकती है। सो लुक एट इट, एवरी इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन s ऑर्बिटल, करेक्ट। सो दैट इज व्हाई इट बिलोंग टू द फर्स्ट ग्रुप। क्वेश्चन आ जाता है why, how can you say that they belong to group number 1? So you will say that the last electron is filled in s orbital, that is why, and the last electron is in s orbital and only one electron is there, so it belongs to group 1, right? नेक्स्ट आप देखते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो इसका जनरल ट्रेंड है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है इसमें। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम जाएंगे, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है, आयनिक रेडियाई इंक्रीज करता है, राइट। सो एटम बढ़ते चले जाते हैं। सो आयनिक कैसा बनेगा इसमें? मोनोवेलेंट, करेक्ट। सो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज इंक्रीजेस। सिंपल सेम ट्रेंड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है आयोनाइजेशन एनर्जीज। वी नो दैट डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या होगा? इट विल डिक्रीज। क्यों डिक्रीज कर रही है? बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। एज अ रिजल्ट द आयोनाइजेशन एनर्जी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। सो डाउन द ग्रुप देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीजिंग। कारण क्या है? एक तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, दूसरा नेट न्यूक्लियर इफेक्ट डिक्रीज कर रहा है। तो सिंपल ट्रेंड है, हम लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़े हैं, ठीक है। लास्ट हम देखेंगे हाइड्रेशन एनर्जी।
हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब होता है पानी के अंदर जो घुल जाए और हाइड्रोजन गैस को जो लिबरेट कर दे, ठीक है। अब अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर हाइड्रोजन जब पढ़ा था, रिडॉक्स जब पढ़ा था, तो उसमें कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की थी, कौन हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं कौन नहीं करते हैं। हाइड्रोजन लिबरेट होने का मतलब क्या है, ज़रा ध्यान से देखिए, ट्रेंड वहाँ लिखेंगे, हाइड्रेशन समझते हैं। हाइड्रेशन का मतलब होता है कि कभी भी जब एलिमेंट मिक्स होगा तो उसमें से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करना होगा। सो दो हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन गेन करके ही तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट किया जा सकता है, ठीक है। अब लेकिन जब हाइड्रेशन होती है तो बच्चे बनते हैं क्रिस्टल। सो बेसिकली हम लोग क्रिस्टलाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं। तो देखिए, अगर इसको एक मिनट छोड़ दें, लेट अस से लिथियम है। लिथियम जब वाटर के साथ रिएक्ट कर देगा तो इट इज़ गोइंग टू गिव अस लिथियम का हाइड्रेशन होने का मतलब वहाँ क्रिस्टल बन जाएंगे उसके। सो फॉर एग्जांपल वी हैव लिथियम लिथियम क्लोराइड विद 2H2O। ये लिथियम के वो सॉल्ट्स हैं जो हाइड्रेट हो गए यानी क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज द क्रिस्टल फॉर्मेशन इज गोइंग ऑन। सो हाइड्रेशन का मतलब है उसके अराउंड पानी का ऐड हो जाना टू फॉर्म द बॉन्ड्स बिटवीन द सॉल्ट्स। सो इट इज़ द हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट्स। सो इसके अंदर ट्रेंड क्या होता है बच्चों, एज वी मूव डाउन आपका आयनिक साइज बढ़ रहा है। हाइड्रेशन का ट्रेंड होता है डाउन द ग्रुप। अगर आप देखोगे तो हाइड्रेशन एनर्जी इज गोइंग टू डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ रेडियस। हाइड्रेशन एनर्जी decreases with increase in ionic radii, राइट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट हाइड्रेशन एनर्जी is inversely proportional to ionic radii। सो अगर हम लोग आयनिक रेडियाई का ट्रेंड देखते हैं तो क्या है, लिथियम का साइज सबसे छोटा, देन सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड देन सीजियम। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रेंशियम नाउ बिकॉज वो रेडियो एक्टिव है। सो अगर ये आयनिक रेडियाई का ट्रेंड है तो हाइड्रेशन एनर्जी का क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड लिथियम ऑपोजिट हो जाएगा। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी द ट्रेंड ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। सो इसका मतलब सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी है हमारे पास, लिथियम आयन की होती है। सो बिकॉज ऑफ द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ बिकॉज ऑफ smallest size of lithium ion, the maximum degree of hydration is seen, and it is because of this that many and mostly hydrated salts of lithium are seen, are found। कितने भी लिथियम सॉल्ट्स होते हैं वो मोस्टली हाइड्रेटेड मिलते हैं। जैसे अगर आप देखोगे लिथियम का कार्बोनेट देखो, Li2CO3, ये भी हाइड्रेटेड है विथ 3H2O। लिथियम का ऑक्सीक्लोराइड देखिए सॉल्ट, ये भी हाइड्रेटेड होता है, ठीक है। लिथियम का क्लोराइड तो मैंने आपको बताया ही, लिथियम क्लोराइड विद 2H2O। सो दी लिथियम के आपको मैक्सिमम हैलाइड्स जो है क्रिस्टल फॉर्म में मिलते हैं एंड दीज आर हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, राइट। क्वेश्चन यही आता है वाई लिथियम हैज़ मोस्टली हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। तो आपको बताना है कि उसका आयनिक साइज छोटा है, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा मिलता है उस केस में। अच्छा, यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी से एक बात याद रखिएगा, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो द हाइड्रेशन एनर्जी विल बी गिवन इन नेगेटिव। हाइड्रेशन एनर्जी इज गिवन बाय नेगेटिव साइन, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, तो जब हम कहते हैं डाउन द ग्रुप इट इज़ इंक्रीजिंग, इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स मोर पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है।
सो हम ये कह सकते हैं कि लिथियम हैज़ मैक्सिमम नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी, जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी निकलती है वही तो स्टेबल होता है, लीस्ट एनर्जी वाला. सो बेसिकली यहाँ मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन जहाँ लिख रहे हैं वहाँ आप लिख सकते हैं दे हैव स्मॉलेस्ट साइज ऑफ लिथियम आयन. Because of the smallest sign of lithium ion, the maximum degree of hydration is there because maximum negative hydration energy is found in case of lithium, and it is equal to -502 kilojoules per mole. और अगर आप सीजियम की देखोगे तो सीजियम की होती है अप्रॉक्सीमेटली -276 किलो जूल पर मोल. तो आप देखिए मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी किसकी है, लिथियम की, मगर किस में, नेगेटिव वैल्यू में. सो एक्चुअली में लोएस्ट है, बहुत ही कम एनर्जी उसके सॉल्ट के पास रहती है, हाइड्रेटेड सॉल्ट के पास, इसीलिए वो ज़्यादा फॉर्म होते हैं बिकॉज इट इज़ मोर स्टेबल. इज दैट ओके? नोट कर लीजिए आप. सो हमने कर लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, atomic and ionic radii, ionization and hydration energy of the alkali matter. So let us look at other properties now. नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर. बच्चों इनका हमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिलता है, आइदर इट कैन बी 0 और इट कैन बी 1. करेक्ट? बिकॉज लेट अस सी, सोडियम अगर अपनी ग्राउंड स्टेट में है तो एटॉमिक नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0. अगर आयनिक फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, it is equal to the charge on the cation, charge on cation which is equal to 1. So they can show you oxidation number 1 या फिर 0. So जैसे जैसे नीचे जाते हैं हम लोग डाउन द ग्रुप, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस नहीं आते बिकॉज दे कैन ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन, बहुत जल्दी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को दे सकते हैं. राइट? नंबर 6 आप देखो, मेटालिक करेक्टर. Metallic character, as ionization energy decreases down the group, metallic character increases. And we know that cesium is francium, and francium is radioactive, so उसको हमने consider नहीं करना है. But cesium is most electropositive element or most metallic element in the periodic table. तो हम जान गए कि metallic character and electropositive character increases down the group. ठीक है, तो 7th प्रॉपर्टी भी हमने यही देख ली, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 8 बच्चों, दैट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. ये भी तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है. इसमें जनरल ट्रेंड फॉलो होता है क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, सो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है. सो इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज नेट न्यूक्लियर इफेक्ट डिक्रीज करता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जीज डिक्रीज कर रही है, सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाता है. राइट? नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड्स, कैसे ही तरह की ये कंपाउंड्स बनाते हैं. सो नेचर ऑफ बॉन्ड्स और कंपाउंड्स फॉर्म्ड. नेचर ऑफ बॉन्ड में अगर हम देखें तो एल्कली मेटल्स दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. करेक्ट? इलेक्ट्रोवेलेंट होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर गोइंग टू फॉर्म द आयनिक कंपाउंड्स. राइट? सो क्योंकि हमें पता है आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सो क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, सो दे कैन ईजिली फॉर्म इलेक्ट्रो आयंस, ईजिली फॉर्म मोनोवेलेंट आयन, hence they form ionic compounds. राइट? लास्टली हम देख लेते हैं इनकी डेंसिटी को. यूजुअली डेंसिटी ऑफ ग्रुप 1 is low as compared to other elements या other metals.
यूजुअली इनकी डेंसिटी जो है वो लो होती है, बट लिथियम, पोटाशियम, सोडियम जो होते हैं, दीज थ्री आर इवन लाइटर देन वाटर। इतनी कम डेंसिटी है, दे आर लाइटर देन वाटर, इसीलिए इनको पानी में स्टोर नहीं किया जाता, ऑयल में स्टोर किया जाता है। क्लास 10 में पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है। सो लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम, दे हैव लो डेंसिटी एंड इवन लाइटर देन वाटर, बट अदरवाइज what is a trend? Trend is density increases down the group. क्यों इंक्रीज कर रही है? देखो, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक मास भी इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, दोनों चीज़ें इंक्रीज कर रहे हैं, तो डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब क्या करें? डेंसिटी बढ़ रही है, एटॉमिक मास भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो मास वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। बट डाउन द ग्रुप increase in mass overweighs increase in volume। वॉल्यूम कम बढ़ता है, प्रोपोर्शनेटली मास ज़्यादा बढ़ता है, एज अ रिजल्ट डेंसिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो ये क्वेश्चन बड़ा इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से इस क्वेश्चन को मार्क कीजिएगा कि डेंसिटी इंक्रीज क्यों करती है। और यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है दैट ऑल्दो लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम दे हैव लो डेंसिटी, बट वाई पोटाशियम इज लाइटर देन सोडियम। डाउन द ग्रुप तो डेंसिटी बढ़ती है, तो पोटाशियम की डेंसिटी लो क्यों है? ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटाशियम इज लाइटर दैन सोडियम बिकॉज जब हम सोडियम से पोटाशियम की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों? 1s2 2s2 2p6 3s1। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s1 3s2 3p6 4s1। तो देखो 3d अभी भी खाली है, 3d खाली है जो बाद में भरना है, लेकिन है तो इसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ऑल ऑफ अ सडन वॉल्यूम हैज़ इंक्रीज, मास इज लेस। सो यहाँ पे वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम ओवरवेज increase in mass due to vacant 3d सबशेल। इसीलिए पोटाशियम की डेंसिटी कम होती है, पोटाशियम लाइटर वे करता है, सो पोटाशियम की डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ सोडियम। राइट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके, बाकी एक है आपका इनका कलर टेस्ट यानी फ्लेम टेस्ट आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, जिसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एल्कली ग्रुप दे गिव डिफरेंट कलर्स। कोई भी चीज़ कलर क्यों देती है? पहले इलेक्ट्रॉन जिस भी शेल में होता है वहाँ से क्वांटाइज होगा, क्वांटाइज होके हायर ऑर्बिट में जाता है, एंड व्हेन इट कम्स बैक इट रेडिएट्स एनर्जी। राइट, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है, एनर्जी गेन करने की वजह से, एनर्जी गेन करके इट लीड्स टू हायर ऑर्बिट, ऑर्बिट चेंज करता है, व्हेन इट कम्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट तो एनर्जी को जो एमिट करता है, दिस रेडिएटेड एनर्जी गिव्स अस कलर। राइट, तो हमारे पास सारे एलिमेंट अलग अलग कलर्स देते हैं। तो देखिए वी हैव लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। सो लिथियम का कलर होता है बच्चों ब्रिक रेड जैसा, यानी क्रिम्सन कलर, लिपस्टिक का भी कलर बोलते हैं इसको, लिपस्टिक्स रेड होती है। सोडियम Na, सन, सोडियम है, सन का कलर कैसा होता है? येलो। पोटाशियम के, इट इज़ वॉयलेट, पेल वॉयलेट होता है। रुबीडियम इज डार्क और द रेड वॉयलेट।
और सीजियम इज़ ब्लू इन कलर, शांत है बिल्कुल। सीजियम जो है शांत शांत होता है, इट इज़ जस्ट लाइक योर सी। ठीक है, सो लिपस्टिक याद कीजिएगा क्रिम्सन के लिए, सन याद कीजिएगा येलो के लिए, पोटाशियम काइट पतंग वायलेट, देन रेड वायलेट एंड सीजियम इज सी, ब्लू कलर का होता है। सो दिस इज हाउ वी कैन रिमेंबर द कलर्स। लिथियम क्रिम्सन देगा, सोडियम येलो कलर, रुबीडियम एंड पोटाशियम दे गिव यू वायलेट कलर एंड सीजियम गिव्स यू ब्लू कलर। ये है वायलेट, लेकिन पेल वायलेट होता है, राइट? यू कैन नोट डाउन। नेक्स्ट आप देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि एल्कली मेटल्स हैव वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जी, वेरी लो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। वाई एम सेइंग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी विल बी वेरी वेरी हाई। सो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होती है। देयरफॉर अगर कोई भी हम मेटल लेते हैं, लेट अस टेक लिथियम मेटल, इसके ऊपर अगर लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, या कोई भी एनर्जी आप इसको देते हो, लेट अस से सनलाइट ओनली बिकॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो इसके इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकल जाते हैं। सो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, emission of electrons from metallic surface, emission of electrons from metallic surface when electromagnetic radiations are made to strike the metal। ठीक है, उसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बहुत आसानी से लो कर सकते हैं, शो कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लो आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसीलिए दिस इज बिकॉज ऑफ दिस, सो सीजियम इज यूज्ड इन सोलर सेल्स। सोलर सेल्स में सीजियम का यूज़ इसीलिए होता है क्योंकि सीजियम इस ग्रुप में सबसे नीचे सबसे लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, एज दे हैव लोएस्ट ionization energy in the group, even in periodic table। पूरे periodic table में सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इसीलिए इसका यूज़ हम सोलर सेल्स में करते हैं। तो इसको याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल रिएक्टिविटी और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1। आज के लिए हम इतना ही रुकते हैं बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 यानी एल्कली मेटल्स। तो टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ।